पीपल पार्टी और पीएम नून, इनका तो आप देखें आप। और अमेरिका को भगाने के लिए पहले रूस को भगाया अफगानिस्तान के अंदर जमात इस्लामी, फिर अमेरिका को भगाया जमात इस्लामी, और अब इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क से अमेरिका का जो इशार हैं उनको भगाने का वक्त है। हम तो ये जो फार्म 47 की पैदावार जालिम हुकूमत है, इनसे मुतालबा करना चाहते हैं कि ये जो आपने ये बिजली पे बिलों पे अब सालमाना टैक्स लगाया है उनको वापस लिया जाए। गुजारा नहीं चल रहा, तो इस सूरत हाल में इस हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करना मैं समझता हूँ वक्त का अजीम तरीन जिहाद है। हमने तो ये कहा है कि अपने अपनी प्लेटफॉर्म से हमारे साथ आवाम को हमारा अपील है और सियासी जमातों को आप साहब ने बताया कि अपने अपनी प्लेटफॉर्म से कोशिश शुरू करें इस महंगाई के खिलाफ। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए हैं और आप कब से यहाँ पे? मुझे माशाल्लाह मैं 26 तारीख को आया हूँ। सबसे पहले मैं ही टी चौक पहुँचा था, और ये हमारे भाई शहर के हैं, मैं ज़िला बहावलनगर का हूँ। और हम इसलिए आए हैं कि हमारे काम जो अटके हुए हैं, ये महंगाई है, ये बिल हैं जो इतने इतने दे रहे हैं इजाफी टैक्सों के साथ, ये खाली मेरा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का ये मसला है। हम ये चाहते हैं कि ये मसले हल हों और ये हाफिज नईम रहमान की क़यादत में ही हल हो सकते हैं। चाचू आप तो इधर नजर आ रहे हैं, तो क्या महंगाई बहुत ज्यादा, देखो इस मजबूरी में ये काम करते हैं, इतनी महंगाई इन लोगों ने करा हुआ है, अल्लाह इनको दाई दे रहा मकसद है। अभी हम भी खुश हैं, ये काम अल्लाह पाक करा कामयाब हो जाए भैया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो इंशाअल्लाह अमीर जमात इस्लामी के कॉल पर यहाँ पे ज़िला जुनैद तहसील लालिया से तशरीफ लाए हैं। हम तो ये जो फार्म 47 की पैदावार जालिम हुकूमत है, इनसे मुतालबा करना चाहते हैं कि ये जो आपने ये बिजली पे बिलों पे अब सालमाना टैक्स लगाया है उनको वापस लिया जाए, और IPPs को लगाम देना चाहिए, और ये जो आपने तनख्वाहदार तबका है उन पे जो टैक्स लगाया है उनको फिर फौर वापस लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी जब तक कहेंगे हम इंशाल्लाह यहाँ पे बैठेंगे, दिनों तो क्या हमें महीना भी बैठना पड़ा तो हम यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान इस्लामी के धरने को आज 11 दिन हो गए, तो क्या कहेंगे आप? हम खुश हैं इधर, इंशाल्लाह हम जालिम के खिलाफ निकले हाफिज नईम रहमान के हुक्म पर, और इंशाल्लाह जब तक आप साहब कहेंगे हम इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कल PTI भी जमात इस्लामी के कंटेनर पे नजर आई है, तो क्या महंगाई तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, बाकी जमातों को भी नहीं आना चाहिए? हमने तो ये कहा है कि अपने अपनी प्लेटफॉर्म से हमारे साथ आवाम को हमारा अपील है और सियासी जमातों को आप साहब ने बताया कि अपने अपनी प्लेटफॉर्म से कोशिश शुरू करें इस महंगाई के खिलाफ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जमात इस्लामी ही वैद एक ऐसी जमात है जो आवाम की भलाई के लिए, आवाम की रिलीफ की बात कर रही है। बाकी सब जमातें तो उनको अपने अपने इक़्तिदार की खातिर वो यानी कि मैदान अमल में है। एक वैद जमहूरी जो जमात है वो जमात इस्लामी है, और हाफिज साहब की कॉल पे हम यहाँ हाजिर हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक हाफिज साहब का हुक्म होगा हम यहाँ डट के बैठे रहेंगे। हमें डी चौक का जब भी हुक्म मिलेगा हम जाने के लिए इंशाअल्लाह तैयार है। जनाब सर आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हमारी भी यही कोशिश है कि जब तक इंशाल्लाह इधर अवाम है, हम मामला जब पूरे नहीं होते हम डट के इधर पार देंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी हम ज़िला गुजरात से आए हैं। 26 जुलाई को जब हाफिज नईम ने कॉल दी, ये होशरुबा बिलों में इजाफा, ज़ालिमाना टैक्स, ये हुकूमत की बेहिसी है, और हाफिज नईम की कॉल पर हम यहाँ गुज़िश्ता 9 दिन से बैठे हुए हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इधर हाफिज नईम के शाना बजाना खड़े हैं। जब हाफिज नईम हमें कॉल देंगे कि डी चौक पे जाना है या पार्लियामेंट हाउस में जाना है, तो ये हमारे लिए बाएं हाथ का गेम है। सर क्या कहेंगे, धरना कामयाब होगा नहीं होगा, महंगाई कम होगी नहीं होगी, और दूसरा हुकूमत कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही? इंशाल्लाह धरना कामयाब होगा, क्योंकि जमात इस्लामी पाकिस्तान कभी भी अपनी खातिर नहीं निकली, आवाम की खातिर निकली है। ना हम अपने किसी लीडर को उसको जेल से आज़ाद कराने आए हैं, ना करप्शन के कोई केस मिटाने आए हैं, अपने सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए निकले हैं। और ये फॉर्म 45 की हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत ने कब्ज़ा माफिया है, जिसने आवाम को, पाकिस्तान को विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत के मनहूस चक्कर में डाल दिया है। अब ये सूरत हाल है कि पूरा महीना एक मेहनत कश अगर मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी 15 घंटे भी करता है वो दिन को, लेकिन उसका
5 से 6 दिन के बाद उसके पास पैसे नहीं होते, गुजारा नहीं चल रहा। तो इस सूरत हाल में इस हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करना मैं समझता हूँ वक्त का अजीम तरीन जिहाद है। और हाफिज़ नईमुर रहमान की कॉल पे हम इधर जमा हुए हैं, और जब तक हाफिज़ साहब हमें कहेंगे और हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, हम इधर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, क्या कहेंगे? जमात इस्लामी के धरने को आज 11 दिन हो गए और कारकुनान अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? बाबा, जमात इस्लामी के धरने को 11 दिन नहीं हुए, जमात इस्लामी के धरने को 75 साल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा। 1942 में जब जमात इस्लामी बनी थी ना, तब से जमात इस्लामी पाकिस्तान की, पहले पाकिस्तान बनाने में, और जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद पाकिस्तान को कायम करने के लिए कायदे आज़म के ख्वाबों के मुताबिक, इलामा इकबाल के ख्वाबों के मुताबिक हम यहाँ पर जमात इस्लामी मुसलसल शक्ल में है, शक्ल में रहेगी, ऊंच नीच आती रहती है। याद नहीं है फातिमा जिन्ना के साथ कौन खड़ा हुआ था? जमात इस्लामी। कोई लीक शीक नहीं थी। उसके बाद आईना पाकिस्तान किसने बनाया? जमात इस्लामी, सैयद मौदूदी। कोई लीक वीक नहीं थी। मार्शल लॉ के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? जमात इस्लामी। और अमेरिका को भगाने के लिए पहले रूस को भगाया, अफगानिस्तान के अंदर जमात इस्लामी, फिर अमेरिका को भगाया जमात इस्लामी, और अब इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क से अमेरिका का जो इशार है उनको भगाने का वक्त है कि तुम्हारी औलाद का, सेहत का दुश्मन, तुम्हारे बच्चों की तालीम का दुश्मन, नौजवान के मुस्तकबिल का दुश्मन यही 3 पार्टियां और इनके इलेक्टेबल्स हैं। We hate them and we will kick them out of this country इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, आपने पीटीआई का नाम लिया, पीटीआई का जमात इस्लामी के कंटेनर पे भी नजर आया, इस पे क्या कहेंगे? देखे जी, पीटीआई वाले तो हैं अपॉर्चुनिस्ट टोला, उनको तो जहां वो खुद तो बेचारे हिम्मत ही नहीं है, 2.5 करोड़ वोट लिया बाबा, वो तो फेसबुकियों की और ये जो ब्यूटी पार्लर की पार्टी है, इनको जहां अपॉर्चुनिटी नजर आएगी वहां से ये फायदा उठाएंगे। हमारे कंटेनर पे अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, यहाँ पर आ जाएंगे, किसी और क्या है कि वहां चले जाएंगे, उनका क्या है? उनकी तो बात ही ना करें ना जी आप। अब पीपल पार्टी और पीएम नून, इनका तो आप देखें आप। उसमें इजाफा हो रहा है। मैं एक मरतबा फिर इस धरने के शुरका को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये धरना पाकिस्तान की तारीख है कि वो मुल्क के जहाँ सियासत मफाद पर की जाती हो, पार्टी पर जिंदाबाद मुर्दाबाद पर की जाती हो, ये सियासी अमल इश्यूज की बुनियाद पर, अवाम के मसाइल की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में एक नए कल्चर को मुतारिफ करवा रहा है। आपको तकलीफ का अंदाजा तो हो रहा है ना, तो बस हम ये पूछ रहे हैं कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लाए ताकि 1300 सीसी में वजीर आजम के एग्जम्पशन का कोई हम रास्ता निकाले। गाड़ियां तो छोटी करनी पड़ेंगी अब इनको, रहना चाहिए। और फिर जब थोड़ा सा बात लंबी चले, ये बात सही है कि कमेटी को सामने आना पड़ेगा, हुकूमत को